प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन पत्र के अंतर्गत संसद के तहत राज्यसभा अर्थात संसद के उच्च सदन राज्यसभा पर या हाउस ऑफ द काउंसिल पर चर्चा करेंगे। बच्चों, पहले हम लोग समझे कि संसद है क्या। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा के सम्मिलित रूप को या उसके मिले जुले रूप को संसद कहा जाता है। अर्थात जब कोई विधेयक, हम जानते हैं कि भारत का कानून, देश का कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो जब कोई विधेयक, अर्थात विधेयक का अर्थ हुआ कानून बनने का प्रारंभिक रूप, वह कानून बनने की प्रक्रिया में है। तो जब कोई विधेयक कानून या अधिनियम का रूप तभी धारण करता है जब वह विधेयक क्रमशः संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर वहाँ पारित माने जाएंगे या पारित किए जाएंगे, और दोनों सदनों के उस विधेयक को प्रस्तुत और पारित करने के पश्चात अंततः जब राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे या उस विधेयक को अनुमोदन कर दे, तब जाकर वह विधेयक अधिनियम या कानून का रूप धारण करती है। इसलिए कहा जाता है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अब हम लोग संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में यह प्रावधान है कि राज्यसभा के सदस्यों या उसकी सीटों की संख्या अधिकतम 250 तक हो सकती है। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों या सीटों की संख्या 245 है। इन 245 सदस्यों में 12 ऐसे सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव रखता हो, वैसे 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करती है यानी नॉमिनेट करती है। शेष 233 सदस्य, राज्यसभा के शेष 233 सदस्य भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित या चुने जाते हैं। राज्यसभा की सदस्य होने के लिए या राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब यह हुआ कि यह सदन कभी भंग नहीं होती है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिटायर्ड हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और यह बात जो है हम लोग चर्चा उपराष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे उस समय हो चुका था। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद वह रिक्त कर देगा
सभापति को यानी राज्यसभा के सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा राज्यसभा के उपसभापति अपना पद को त्याग कर सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, लेकिन इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान मिलता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करता है कि राज्य सूची में शामिल किसी विषय जो राष्ट्रीय महत्व का हो, तो वैसे राज्य सूची के विषयों पर भारत के संसद अस्थायी कानून बनाने का अधिकार या कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में यह प्रावधान मिलता है कि संसद के उच्च सदन अर्थात केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। बच्चों, धन विधेयक या मनी बिल जिसको कहते हैं, वह राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए सिफारिश करने का अधिकार है और राज्यसभा द्वारा दिए गए इस सिफारिश को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि वह धन विधेयक को 14 दिन के भीतर वापस नहीं लौटाता लोकसभा को, तो ऐसा माना जाता है कि वह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित हो गया। भारत के राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के निर्धारित तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन भारत में 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ। तो बच्चों, आज हम लोग भारतीय संसद के तहत संसद के उच्च सदन या ऊपरी सदन राज्यसभा या हाउस ऑफ द काउंसिल के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।